हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले पे। जैसा कि आप सबको पता है कि जेएनयू का रिजल्ट आ गया था और जेएनयू में टॉप करने वाले विद्यार्थियों में एक हैं अभिषेक सिंह, जो आज हमारे साथ हैं और ये आज अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कौन-कौन सी बुक्स इन्होंने पढ़ा और अपने आने वाले जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हम चाहेंगे कि अभिषेक अपना इंट्रो दें और अपने बारे में कुछ बताएँ। धन्यवाद पहले आपका। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मेरी मतलब स्कूलिंग जो हुई है मेरी बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हुई है। उसके बाद फिर मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में हुआ अच्छा, है। हिस्ट्री ऑनर्स ही था। तो मेरा जेएनयू में टोटल 212 मार्क्स था और डिप्रेशन पॉइंट ऐड करके मेरा 221 मार्क्स था। कैटेगरी क्या था? कैटेगरी मेरी जनरल जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में मेरा 5th रैंक था और ऑल ओवर रैंक 18 था। और लोअर रैंक 18। नहीं, चलिए ठीक है। इनका काफ़ी अच्छा नंबर है, 211 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर बोलेंगे। ये शानदार प्रदर्शन रहा अभिषेक का। तो अब आगे अभिषेक से हम जानेंगे कि कौन-कौन से ये बुक्स इन्होंने पढ़ा और कौन-कौन सा बुक ये आने वाले अपने जूनियर्स को रेफर करेंगे। सबसे पहले तो मैं सतपाल सर का और आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबका बहुत सपोर्ट रहा है और सतपाल सर का मतलब कोचिंग उनका 1 घंटे चलता था शाम को, जिसमें आप सब भी उपस्थित रहते थे और सर ने सजेस्ट की थी आर्या पब्लिकेशन की बुक, तो उसको हमने पढ़ी थी और बाकी आपके मतलब चैनल पे टेस्ट सीरीज चलता था। टेस्ट हम लोगों ने रोज़ लगाए थे क्योंकि लास्ट में कुछ समय के लिए टेस्ट मतलब प्रतिदिन ही रेगुलर। रेगुलर हो गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी टेस्ट दिए थे, तो रोज़ क्या होता था उसका एनालिसिस होता था। तो इसका काफ़ी मतलब हम लोगों पे प्रभाव पड़ा था। उसके बाद फिर यही आर्या पब्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ी थी और फिर सर उसके का अला क्लास। आर्या के अलावा कोई और बुक आपने पढ़ा था? आर्या के अलावा जैसे हिस्ट्री ऑनर्स था, तो हम लोगों ने क्या था कि शुरू से हम लोगों का मतलब सब्जेक्ट हिस्ट्री ही था, तो शुरू से हम लोगों ने कुछ मतलब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी आर एस शर्मा, तो एग्जाम के दौरान पढ़ी थी, तो वो काफ़ी अच्छा, मतलब माइंड। सेमेस्टर एग्ज़ाम हाँ, के दौरान। सेमेस्टर एग्जाम के दौरान तो उसका मतलब कुछ ना कुछ था अच्छा, कुछ माइंड में। फ़ायदा। चलिए हाँ। ठीक। जैसे कि आपने अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम को बताया, तो 2 जनवरी से आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी जो सर शाम को लेते थे। हाँ। लेकिन उसके साथ-साथ आपका 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी था, तो ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं था। तो आप कैसे तैयारी करते थे और कौन-सा आप रणनीति अपनाई, ये कुछ हाँ, बताएँ? लास्ट में डर लग रहा था क्योंकि हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम भी जनवरी में था। जी। 2 फरवरी को एग्जाम खत्म हुआ तो लग रहा था कि मतलब कैसे निकलेगा, जेएनयू का क्या होगा। हुँ। वही मतलब एक सपना था। तो क्या था कि पहले क्लास हम लोगों ने 2-2 4-4 मतलब 1-2 घंटे क्लास लेते थे और 2 घंटे 3 घंटे आर्या को देते रहते थे। अच्छा। 1-2 महीने तो हम लोगों ने ऐसे किया। तो हुँ। क्या हुआ, एग्जाम खत्म होते-होते लगभग हम लोगों ने आर्या 1 बार कंप्लीट कर ली थी और दोबारा क्या था कि जब एग्जाम खत्म हुआ तो 1 महीने हम लोगों ने केवल सर का क्लास लिया, उसके बाद फिर आर्या पढ़ी, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाई बस। और एक मतलब एक महीने हम लोगों ने अच्छे से 7 से 8 घंटे मतलब जो होते हैं अच्छे जैसे से दे दिए थे उसके लिए। जैसे सर ने बताया था कि आपको मिनिमम कम से कम 7-8 घंटा हाँ, पढ़ना था, तो आपने वो पूरा हाँ, किया। उतना उतना पढ़ते थे क्योंकि हम लोग साइबर लाइब्रेरी में जाते थे, तो हम लोग का कि एक ग्रुप भी रहता था अपने अच्छा। जो टॉपर्स निकले हैं यहीं से। हाँ, तो तो वही ग्रुप अपना। स्टडी का वो तो हाँ, है कि। ग्रुप स्टडी का काफ़ी फ़ायदा मिला क्योंकि हम लोग साथ में एनालिसिस भी करते थे कि मतलब क्या कैसे हो सकता है। अच्छा। तो देखिए, ये होती है ग्रुप की परिभाषा। जो इनका ग्रुप था एकदम टॉपर्स टॉपर्स का ही था और जो उस ग्रुप में थे वो सब टॉपर्स ही थे और सारे अधिकतर जेएनयू गए हैं। हाँ, उसमें से कोई एक ऐसा हमको तो अभी तक हाँ, नहीं दिख रहा आपके ग्रुप में जो जिसको अच्छे से। चाहिए था लगभग मतलब मैं लगभग हो गए। हो गए। तो ये एक होता है कि पॉजिटिव ग्रुप और एक पॉजिटिव बैच का मतलब अंतर ये है। तो आगे हम ये जानेंगे कि जैसे आपके जूनियर्स आने वाले हैं, जिनके पास अभी समय है और जो सीयूईटी पीजी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? जैसे क्या है कि अगर मतलब आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री ही रहने वाला है, तो उसके लिए बोलना चाहूँगा क्या है कि मतलब कुछ अब क्या है थोड़ा मतलब क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका अगर थोड़ा बहुत आप मतलब हिस्ट्री पढ़े हैं, आपका स्टैंडर्ड बुक पढ़े हैं, तो उसके बाद आप आर्या पढ़ेंगे तो फैक्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, आप 1 महीना टेस्ट सीरीज लगातार दिए, क्योंकि उससे क्या होगा उसका एनालिसिस भी आप करेंगे और एक मतलब छोटा सर्कल ही लेकिन अपने दोस्तों का एक सर्किल बनाइए। और अगर आप यहीं से हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो सर है और आप लोग हैं ही निर्देशन के लिए। और अगर आपके पास निर्देशन नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं मतलब आप मतलब कहीं से भी आप कहीं से भी आके आप। क्लास कर सकते हाँ, हैं सर। क्लास सर का क्लास निःशुल्क ही रहता है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत रहेगी नहीं। अगर आप आस-पास के हैं या तो ऑनलाइन भी रहता है क्लास, निःशुल्क ही रहता है, तो उससे और अगर अदर सब्जेक्ट के हैं तो फिर उसका क्या है कि आपको मतलब 7-8 घंटे आपको अगर दे देंगे, रेगुलर आप दे देंगे और प्लस टेस्ट सीरीज दे देंगे, और उसके लिए आपको खोजना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक जो भी हो अदर बुक्स अदर जी, जी। सब्जेक्ट के लिए। तो आप वो इतना कर देंगे तो फिर निकल जाएगा मतलब। फिर अच्छे नंबर हाँ, से जेएनयू अच्छे पहुँचने की जेएनयू से चांस है। जेएनयू अगर आपका सपना है तो। चलिए, इसके अलावा आप जैसे है टाइम मैनेजमेंट को लेके आपने बोला 7-8 घंटा रेगुलर पढ़ते थे और फिर जो आपके ग्रुप स्टडीज़ को लेके, तो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करते थे ताकि आपको हाँ, कुछ फ़ायदा मिले? जैसे क्या रहता था कि हम लोग सुबह साइबर लाइब्रेरी आ जाते थे, तो हम लोग का ग्रुप रहता था, तो हम लोग मतलब पढ़ते थे,
थोड़ा बहुत फिर बाहर निकल के उसके बाद फिर थोड़ा मतलब हो जाता था, हम लोगों का मस्ती हो जाता था। उसके बाद शाम को हम लोग बीटी चले जाते थे, तो उससे थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ हाँ, तो इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक साथ कोई किसी भी फैक्ट को लेके चलेंगे तो आपको बोरियत होने लगेगी, आप मतलब उससे ऊब जाएँगे। और अगर मतलब इसको दूर करने के लिए हम लोग ज़रूर कुछ रेगुलर एक्टिविटी करते रहते थे। बाहर निकल गए, कभी बीटी टाला है, कभी ग्रुप डिस्कशन हो गया, तो ये सब हम लोग करते रहते थे बाद में। करते रहते हैं। हाँ। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप आर्या पढ़े सर का बुक, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोर्स, कोई एक्स्ट्रा बुक्स और कुछ ऐसा पढ़ा था आपने? हाँ, एक सर की इंडिया प्लस आई थी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जी। वो भी अच्छी बुक है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाता है। उसके बाद फिर आपका टेस्ट सीरीज रहता ही है। उसके बाद फिर आप ये आर्या हो ही गया। उसके बाद फिर एक मतलब सर ने बताया था कि आप कोई भी यूजीसी नेट के हिस्ट्री, अगर आपका हिस्ट्री है या कोई भी है, तो यूजीसी नेट का मतलब आप पेपर निकाल के एक मतलब एनालिसिस कर सकते हैं ऊपर। प्रीवियस ईयर हाँ, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर का आपने एनालिसिस। सॉल्व किया था? हाँ, कुछ क्वेश्चन मतलब ज़्यादा नहीं कर पाए थे क्योंकि समय नहीं था, लेकिन मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ कुछ सॉल्व, प्रैक्टिस सेट कुछ। उससे कुछ फ़ायदा मिला, कुछ क्वेश्चन आपसे लड़े थे क्या? हाँ, मतलब वो सीधा-सीधा नहीं बोल सकते, लेकिन एक होता है कि एक जो आइडिया हो जाता है क्रोनोलॉजी बेस्ड का, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको जितना मतलब क्लियर रहेगा आपका, वो उतना होता है, तो क्या रहता है कि कुछ मतलब फ़र्क पड़ा था, मतलब इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, अच्छा। इनडायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ा। इसके अलावा आपने कोई टेस्ट सीरीज़ किसी और से परचेज़ किया था, कोई कोर्स परचेज़ किया था नहीं, इस? कोर्स कोई नहीं था, हम लोग का यही चला था सर का, आर्या, उसके बाद फिर चैनल का जो टेस्ट सीरीज होता था वो भी निःशुल्क ही था, तो हाँ। यही इतना चलता था। चलिए, जैसे कि आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपके पास कितना समय है? आपके पास तो जैसे समय नहीं था, 2 महीने बचा था, हाँ। उसमें सेमेस्टर के एग्ज़ाम, लेकिन अभी से जो जूनियर्स आ रहे हैं आपके, तो उनको क्या सलाह देनी चाहिए? जूनियर्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास अभी काफ़ी समय है, तो आप मतलब अभी से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, अगर 2-2 3 आप स्टैंडर्ड बुक्स मतलब क्लियर कर लिए, अगर आपका एंशिएंट है तो आर एस शर्मा, मिडाइवल का आप मतलब सतीश चंद्रा, उसके बाद फिर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, चाहे मतलब बिपिन चंद्र, दोनों में से कोई एक, अगर आप मतलब स्टैंडर्ड एक बार पढ़ लेते हैं, तो एक बार आपका मतलब ओवरव्यू एक तैयार हो जाता है। क्लियर। उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव के लिए तो फैक्ट सारे भरे पड़े हैं आर्या में, आप उसको फिर धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा टाइम देके, अगर मुझे लगता है आप 2 बार आर्या खत्म कर दिए, क्योंकि एक बार आपको बहुत लगेगा कि बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, इतना कैसे पढ़ पाएँगे। लेकिन अगर आप दूसरी बार उसको खत्म कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी आपके माइंड में बैठ जाएगा। आर्या मतलब बहुत ज़रूरी है हाँ, अधिकतर आर्या बच्चों ज़रूरी, के लिए। क्योंकि उसका काफ़ी मतलब और प्रभाव पड़ा था। उसके अलावा देखिए, जैसे आपने आर्या पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और इंडिया प्लस बुक लगाया, और जो भी आपने अलग से बुक्स पढ़ी, उसके अलावा आपने नोट्स खुद के बनाए, और नोट्स कितना ज़रूरी है और आखिरी समय में कितना साथ हाँ, देता है? नोट्स तो आपको मतलब कुछ जैसे ये नहीं कि आप पूरा मतलब किताब ही उतार दिए नोट्स की जगह, क्योंकि जब पहली बार हम लोग पढ़ते हैं तो सब इम्पोर्टेंट लगता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ-कुछ फिर 1-2 दूसरी बार पढ़ने पे आपको आइडिया लग जाता है कि मतलब ये तो मुझे याद है, ये यही करना है। तो लास्ट टाइम में जब 2, 4, 10 दिन बचता है, तो हम लोग केवल नोट्स रिवीजन करते हैं। तो मेरी ज़्यादा मोटी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत मतलब जो जैसे क्या हो गया कि कुछ-कुछ राजाओं का मुगल पीरियड में हो गया, तो हुँ। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड में आपको ध्यान नहीं, वो भूल जाता है, तो उसका बना दीजिए नोट्स, या कुछ मतलब आपने देखा टिपिकल है, आपको नहीं याद हो रहा है, तो उसका नोट्स मतलब शॉर्ट नोट ही बनाइए थोड़ा बहुत, अच्छा। ऐसे करके। तो ये हो गए अभिषेक, ये सारी चीज़ें